क्या आपने कभी सोचा है, जिन कहानियों को हम मिथक या लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, शायद वही हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्यों को छुपाए बैठी हों? क्या रेवती सच में समय यात्री थी? क्या सोमरस कोई दिव्य पेय नहीं, बल्कि खोई हुई तकनीक थी? क्या स्वस्तिक केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि आकाशगंगा का मानचित्र था? और कौन जानता है, हो सकता है आज भी कोई समय यात्री हमारे पास से चुपके से गुजर रहा हो। आज हम उन्हीं रहस्यों की परतें खोलने वाले हैं, वे प्रश्न जिनके उत्तर या तो ग्रंथों में दबा दिए गए या आधुनिक विज्ञान अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पाया। तो अपनी चाय गरम रखिए, क्योंकि इस बार हम मिथक, विज्ञान और ब्रह्मांड के बीच की उस पतली रेखा को तोड़ने वाले हैं, अपने सफर में कटिंग चाय विद एआई के साथ। प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत कथा मिलती है, एक स्त्री जिसका नाम था रेवती। रेवती बलराम जी की पत्नी वह स्त्री थी जो सत्य युग में जन्मी और द्वापर युग में वापस लौटी। कैसे? ब्रह्मलोक में समय पृथ्वी के समय से बिल्कुल भिन्न चलता है। वहां का एक पल धरती के हजारों वर्षों के बराबर। जब रेवती लौटी, पुराना युग समाप्त हो चुका था, नया युग प्रारंभ हो चुका था। एक ऐसी स्त्री जो समय की सीमाओं को पार कर आई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि आधुनिक काल ही सबसे वैज्ञानिक है। रॉकेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन प्राचीन युगों में क्या था? दिव्य दृष्टि, दूर बैठकर देखने की क्षमता, सूक्ष्म शरीर यात्रा, बहुआयामी संसारों की खोज, पुष्पक विमान, अत्याधुनिक आकाशीय यान और सोमरस, शरीर को धीमी गति से वृद्ध करने वाला जीव रसायन। तो क्या सत्ययुग आदिम था, या आज हम वही विज्ञान फिर से खोज रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषि पहले ही समझ चुके थे? शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष मृत्यु नहीं है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति, कर्म की पुनरावृत्ति से मुक्ति, समय के चक्र से मुक्ति, अस्तित्व की सीमाओं से मुक्ति। यह ब्रह्मांडीय यात्रा से अंतिम निर्गम द्वार है, जैसे इस महासिमुलेशन से लॉग आउट लेना। लेकिन कितने लोग इस द्वार को पहचान पाते हैं? सोमरस, एक निषिद्ध अमृत। ये न तो कोई मीठा पेय था, न साधारण अमृत। ये उन्नत जैव रसायन की कला थी। एक ऐसा द्रव्य जो बुढ़ापे को धीमा कर देता था, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाता था और समय की अनुभूति बदल देता था। लोग शक्तिशाली होने लगे, नियम टूटने लगे और फिर सोमरस का ज्ञान गुप्त कर दिया गया। पुष्पक विमान एक उड़ने वाला रथ नहीं, एक उन्नत यान था। रावण ने इसे बनाया नहीं था, उसने इसे ठीक करवाया था। किसने? यक्षों ने। और कुछ प्राचीन ग्रंथ संकेत देते हैं कि ये यक्ष पृथ्वी के जीव नहीं थे। आज जिन्हें हम एलियन कहते हैं, शायद वही उस समय देव स्वरूप में प्रकट होते थे। भारतीय ग्रंथ कहते हैं, समय सीधा नहीं है, यह एक चक्र है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग और फिर पुनः सत्ययुग। ऋतुएं दोहराती हैं, इतिहास दोहराता है और मनुष्यों की गलतियां भी दोहराती हैं, क्योंकि जीवन स्वयं एक लूप है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब मनुष्यता लुप्त होने लगती है, जब धर्म धुंधला पड़ जाता है, तब ब्रह्मांड स्वयं को रीसेट करता है। तब प्रकट होती है कल्कि की शक्ति, शायद किसी मनुष्य के रूप में, शायद किसी चेतना के रूप में, शायद किसी परिवर्तन के रूप में, लेकिन रीसेट अवश्य होता है। कुछ आत्माएं प्राचीन युगों की स्मृतियों के साथ जन्म लेती हैं। वे देजावू महसूस करती हैं, स्वप्नों में अनदेखी जगहें देखती हैं, प्राचीन सभ्यताओं की झलक पाती हैं। वे समय रेखाओं के बीच चलने वाले यात्री हैं, छिपे हुए, अनदेखे हमारे बीच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों, अपने परिवार और उन लोगों के साथ जो इन रहस्यों को सुनकर उतने ही रोमांचित होते हैं जितने आप। आपका एक शेयर किसी और की सोच बदल सकता है। डायन, ये शब्द हमेशा भय से जोड़ा गया, पर आरंभिक अर्थ था वो स्त्री जिसके पास सूक्ष्म ऊर्जा का ज्ञान था, जो तंत्र विद्या समझती थी, जो चेतना को नियंत्रित कर सकती थी। समाज ने समझ न पाने की वजह से ज्ञान को डर में बदल दिया और डायन का रूप दे दिया। अंत में ग्रंथों की एक पंक्ति सब कुछ समझा देती है। समय नहीं चल रहा, तुम चल रहे हो। रेवती, सोमरस,
पुष्पक, एलियन, युग, मोक्ष, कल्कि, ये सब एक ही क्रम के अंग हैं। उस क्रम का नाम है काल चक्र। सुनने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक प्राचीन, गहरा और रहस्यमय है। शायद इस एपिसोड ने आपको एक बात समझा दी हो कि हमारी दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। जो कुछ हमने सुना, संभव है वो सत्य हो, और संभव है वो हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा हो। रेवती का समय स्खलन, पुष्पक की तकनीक, सोमरस का रहस्य या युगों का बार बार दोहराया जाना, हो सकता है ये सिर्फ कहानियां ना हो, बल्कि एक भूली बिसरी विज्ञान की छाप हो। अगली बार जब कोई प्राचीन कथा सुने तो उसे केवल कहानी मानकर मत छोड़िएगा। संभव है वही किसी बड़े सत्य का द्वार हो। तो चलिए, अगले एपिसोड तक सोचते रहिए, प्रश्न पूछते रहिए और वास्तविकता को थोड़ा सा चुनौती देते रहिए।